तो आज बेटा हम लोग आपको स्टार्ट करते हैं लोकस। आज के वीडियो में हम आपको लोकस की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हैंड डालेंगे आप लोग लोकस। द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट the locus of a moving point is path traced out by that point under one or more conditions। अब बेटा लोकस की प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट में खूब अच्छी खासी आती है। लोकस में बच्चों को लगता है भाई लोकस क्या होता है, तो आपने देखा द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दैट पॉइंट अंडर वन और मोर कंडीशन। किन्हीं पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट के मूव करने से जो कर्व बनता है उस पॉइंट के लोकस को हम उस ट्रेसिंग पॉइंट को हम लोग लोकस कहते हैं। इसमें लोकस की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए आपको बस दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एट फर्स्ट जिस वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालने के लिए क्वेश्चन में कहते हैं, आपसे कहा जाता है फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट। जब भी लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, आप एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लो। मान लेते हैं हमने वेरिएबल पॉइंट एच का के एज्यूम कर लिया। फिर क्वेश्चन में देखिए कोई ना कोई कंडीशंस गिवन होती है। उन कंडीशन की हेल्प से हम लोगों को एच और के में एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। रिलेशन फाइंड आउट करते समय हम ध्यान इस बात का रखते हैं एच के और कांस्टेंट में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई होती है वे कांस्टेंट होती है। एच के और कांस्टेंट में एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई होगी उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं वे वेरिएबल होता है। वेरिएबल को एलिमिनेट करके एच के कांस्टेंट में एक इक्वेशन आप फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही एच के और कांस्टेंट में आपको इक्वेशन मिल जाती है तो आप लिखते हैं टेकिंग द लोकस ऑफ एच के। जो आपके वेरिएबल एच के होता है इसको एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए तो उस पॉइंट का लोकस मिल जाता है। तो जब भी लोकस फाइंड आउट करने की बात आती है एक वेरिएबल मूविंग पॉइंट आप एज्यूम कीजिए। फिर जो गिवन कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एच के में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमेशा ध्यान क्या रखना हमको एच के और कांस्टेंट में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप एच के और कांस्टेंट में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद एच को एक्स से के को आप वाई से रिप्लेस कर दीजिए, उस पॉइंट का लोकस मिल जाता है। एकदम बेसिक एग्जांपल से हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, find out the locus of a point, find out the तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point and a fixed line is always constant। तो आपने क्या देखा, फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट लाइन इज ऑलवेज इक्वल। Find out the locus of a point which moves such that its distance from a fixed point and a fixed line is always equal। एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताइए जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल आती है। तो जैसे एक वेरिएबल पॉइंट को उन्होंने लोकस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, आपने एक वेरिएबल पॉइंट पी एच का मक के ले लिया।
तो आपसे कहा गया भाई फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल। एक वेरिएबल पॉइंट पी आपने एच कामा के लिया, इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट एस से और फिक्स्ड लाइन एल से जो डिस्टेंस है दोनों ही डिस्टेंस आपकी इक्वल दी गई है, दैट मीन्स पी एस इक्वल टू पी एम। आपको समझाने के लिए फिक्स्ड पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया लेट ए कामा 0 और फिक्स्ड लाइन को हमने एज्यूम कर लिया x प्लस ए इक्वल टू 0। तो आपसे क्वेश्चन में करें पी एस इक्वल टू पी एम, तो पी एस इक्वल टू पी एम हम शो करते हैं। तो जैसे पी एस लेंथ आपने फाइंड आउट किया अंडर रूट ऑफ एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पी एम एच का मैं के पॉइंट से एक्स प्लस ए लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लिखते हो तो एच प्लस ए आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एच प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच। अब आप देखो यहाँ पे एच स्क्वायर एच ए स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू 4 AH आ गया। टेकिंग द लोकस ऑफ एच के, आपने जैसे ही एच के का लोकस लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX जो आपको गिवन था, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पैराबोला की डेफिनेशन होती है कि किसी उसके वेरिएबल पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो होती है ये हमेशा इक्वल होती है। तो कहीं भी आपने देखा किसी भी वेरिएबल पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से अगर डिस्टेंस इक्वल आ रही होती है तो उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस पैराबोला होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में लाने के लिए ही हमने इसको a कामा 0 और लाइन की इक्वेशन को x प्लस ए इक्वल टू 0 लिया था। अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते थे, फिक्स पॉइंट को आप a कामा b ले लेते, लाइन की इक्वेशन को जनरल में लेते ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसकी हेल्प से आप जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर लेते। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड आउट द locus of a point which moves such that sum of its distance from two fixed point find out the locus of a point which moves such that sum of its distance from two fixed point is always constant। एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड आउट कीजिए आप जिसके टू फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अब बेटा आपसे कहा गया फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट, आपसे कहा गया लोकस ऑफ ए पॉइंट, आपने एक वेरिएबल पॉइंट एच कामा के ले लिया, कह रहे हैं विच मूव सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। टू फिक्स्ड पॉइंट्स कह रहे हैं तो मान लेते हैं आपको समझाने के लिए हम फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी डी कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हम इसको ऐसा ले रहे हैं ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0, टू फिक्स्ड पॉइंट्स ले लिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट से उस वेरिएबल पॉइंट के डिस्टेंस का जो सम है कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते थे पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम 2a ले लेते हैं। ये जो रिलेशन होता है ये एलिप्स की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखिए इसकी हेल्प से हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स प्रूफ करके दिखाते हैं। तो आपने क्या देखा, एक वेरिएबल पॉइंट P है जिसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट को यहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, 2a से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपने देखा पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a। आइए देखते हैं P और S पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। h प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एच माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a। एक पार्ट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं या राइट साइड में शिफ्ट कर दो, h प्लस ए ई का होल स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप स्क्वायर करते हैं। एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2HAE प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2a का स्क्वायर करोगे आप 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2HAE ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट ऑफ दिस h माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब आप देखो एच स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर के स्क्वायर, ये तीनों ही टर्म्स आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट वाले के साइड आप ले आइए, तो 4a अंडर रूट ऑफ h माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, आप उस साइड जाते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2HAE आ जाएगा माइनस। तो अब आप देखो यहाँ से 4a कॉमन ले लो, 4a कॉमन लिया आपने, a माइनस h आ गया। जैसे ही आपने 4a कॉमन लिया आपने, तो 4a कॉमन लिया, a माइनस h e आ गया। 4a कैंसिल आउट, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2HAE प्लस के स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एच ए। ये देखा आपने, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ई स्क्वायर, नहीं कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा। ए स्क्वायर ई स्क्वायर दिस, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको इस साइड शिफ्ट कीजिए आप। एच स्क्वायर कॉमन लिया आपने, 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, उस साइड शिफ्ट कर दीजिए, ए स्क्वायर कॉमन लिया आपने, 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया। 1 माइनस ए स्क्वायर से आप डिवाइड करते हैं, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। लेट ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बी स्क्वायर। अगर आपने इसको बी स्क्वायर एज्यूम किया तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से आपने देखा ए की वैल्यू को फाइंड आउट किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आ गया। तो आपने देखा ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। एलिप्स के केस में ए को हम लोग एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व कहते हैं। एलिप्स के केस में आपने देखा बेटा, एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा लेस देन 1 आती है। यहाँ पे देखिए बच्चे एक बात सोच सकते थे कि पी एस प्लस पी एस डैश की वैल्यू 2a कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे 2a जो कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन एस एस डैश के इक्वल आ जाती, तो ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं पी एस प्लस पी एस डैश की वैल्यू एस एस डैश के इक्वल आ जाती है, यहीं पे हम आपको समझाते पी एस प्लस पी एस डैश इस फिगर में अगर देखिए एस एस डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a आ रही है, और क्वेश्चन में आपने देखा e की वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 2a के इक्वल नहीं आएगी, तो इसका लोकस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो लोकस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट इज रिप्रेजेंट एलिप्स। तो कहीं भी कोई भी वेरिएबल पॉइंट आपको दिया गया हो, उसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट
find out the locus of a point which moves such that sum of its distance from find out the locus of a point which moves such that sum of its distance from two perpendicular lines is always 1 एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस आपको बताना होगा जिसकी टू फिक्स्ड वेरिएबल लाइन से डिस्टेंस का जो सम होगा ये 1 आएगा। चलिए इसको आप लोग कीजिए फिर हम बताते हैं। तो एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस बताना था जिसकी टू फिक्स्ड परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 1 आएगा। देखो बेटा, जैसे ही आपको टू परपेंडिकुलर लाइंस कहा गया, एक आप एक्स एक्सिस ले लीजिए और दूसरी आप वाई एक्सिस ले लीजिए। क्वेश्चन का गया फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मान लेते हैं पी पॉइंट है एच का मक्के, which move such that sum of its distance from two perpendicular line is always 1। एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताइए जिसके टू परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का जो सम है ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा। इसको आपने h ले लिया, इसको आपने क्या किया, k ले लिया। अब इस वेरिएबल पॉइंट के टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम आपने देखा h प्लस k इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन आप में से एक बच्चा बोल सकता है सर ये वेरिएबल पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों पाया जाएगा, अगर इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते तो ये क्वाड्रेंट होता माइनस एच का के, और यहां से भी दोनों परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 1 आता। नेक्स्ट स्टूडेंट बोल सकता है इसी पॉइंट को अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेते तो ये पॉइंट्स माइनस एच का माइनस के होता, यहां से भी दोनों के डिस्टेंस का सम 1 आता। अगला स्टूडेंट्स कहता है ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, ये h का माइनस के हो जाता, यहां से भी डिस्टेंस का सम 1 आता। मतलब h और k इक्वल टू 1। एच के का लोकस ले लीजिए, जैसे ही आपने एच के का लोकस लिया मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो लोकस ऑफ एच के कैन बी रिप्रेजेंट स्क्वायर, तो आप देखेंगे लोकस ऑफ एच के इज ए स्क्वायर। जैसे ही आपने एच कामा के पॉइंट का लोकस लिया तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 आपको दिया गया था, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर देगा, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। A variable line x cos alpha plus y sin alpha equal to p cuts the intercept between the coordinate axis. A variable line x cos alpha plus y sin alpha equal to p cuts the intercept between the coordinate axis. Find out the locus of midpoint of intercepted portion. Midpoint of intercepted portion. A variable line x cos alpha plus y sin alpha equal to p cuts the intercept between the coordinate axis। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप फिगर बनाइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस,
ए वेरिएबल लाइन लिया आपने, कट्स द इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इसने ए बी का इंटरसेप्ट किया। फाइंड आउट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्टेड पोर्शन, जो इंटरसेप्टेड पोर्शन ए बी है इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना, आपने एच का मक ले लिया। वेरिएबल लाइन की इक्वेशन आपको गिवन थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो आपने देखा बेटा लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पॉइंट्स पे कट कर रही है। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू को आपने कितना ले लिया 0। a पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, x एक्सिस पे जैसे ही y की वैल्यू को 0 लिया आपने, x की वैल्यू आ गई p अपान cos अल्फा। b पॉइंट को निकालने के लिए आपने x की वैल्यू को 0 ले लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई p अपान sin अल्फा। आपसे कहा गया फाइंड आउट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्टेड पोर्शन, इंटरसेप्टेड पार्ट्स के मिड पॉइंट का लोकस निकलना है। तो p अपान cos अल्फा प्लस 0/2, h इक्वल टू कितना आ गया p अपान 2 cos अल्फा। k इक्वल टू आपका आ गया p अपान 2 sin अल्फा। यहां से आप देखिए cos अल्फा की वैल्यू आ गई p अपान 2h, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई p अपान 2k। एच के में आपको लोकस फाइंड आउट करना था, अल्फा को एलिमिनेट करना था। अल्फा को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो जैसे ही आपने देखा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, पी स्क्वायर अपान 4h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। टेकिंग द लोकस ऑफ एच के का लोकस आप लेते हैं, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान पी स्क्वायर। तो ये आपने एच के का लोकस लेके देखा, तो आपका आंसर आ गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान पी स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ए वेरिएबल लाइन, a line cuts the intercept a line cuts the intercept between the coordinate axis of length L. A line cuts the intercept between the coordinate axis of length L. Find out the locus of a point. Find out the locus of a point which divides the line in the ratio 1:2. A line segment of length L cuts the intercept between the coordinate axes. Find out the locus of a point which divides the line in the ratio 1:2. एक ऐसे पॉइंट का लोकस आपको फाइंड आउट करना है जो कि आपकी लाइन को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए, a line cuts the intercept between the coordinate axis of length L. लाइन थी, cuts the intercept between the coordinate axis of length L. Find out the locus of a point which divides the line. एक ऐसे पॉइंट का लोकस आपको बताना था जो कि इस लाइन को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है बेटा, ये आपने ऐसा ले लिया। अब आप देखो, अगर ये एंगल आपने थीटा ले लिया तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो आंसर आएंगे, इसको 1 और 2 का रेशियो ले सकते थे, 2 और 1 का भी रेशियो ले सकते थे, तो दो आंसर आपके आ जाएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा।
तो 1 और 2 आपने लिया। अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कामा k ले लिया, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी हो जाएगी h, वर्टिकल लेंथ कितनी हो जाएगी k। अब देखो ये फिगर का नेमिंग करना चाहे तो आप a b c d e नेमिंग कर दिया। इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप देखते हैं तो अब देखो टोटल लेंथ आपकी L थी, 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा था, तो ये लेंथ आपकी हो जाएगी L/3 और ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी 2L/3। इन ट्रायंगल ए बी सी में आप देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे K/2L/3, K/2L/3 को ऊपर शिफ्ट कर दिया। इन ट्रायंगल डी सी ई में आप देखिए cos थीटा इक्वल टू H/L/3, तो 3 आपका ऊपर शिफ्ट हो गया। थीटा को आप एलिमिनेट करना चाहते थे, दोनों के स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करके आपने ऐड किया 9K² प्लस 9H² इक्वल टू 1। HK का लोकस लिया आपने X² प्लस Y² इक्वल टू L²/9। तो आप देखेंगे L²/9 कांस्टेंट है, H का के पॉइंट्स का जो लोकस होगा ये जो है एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर देगा। तो आपने देखा यहाँ पे H का के पॉइंट का जो लोकस आपने फाइंड आउट किया, दिस कैन बी रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप नोट करते हैं। 2 points P and Q are given. Two points P and Q are given. Q are given. R is a variable point on one side of the line PQ. R is a variable point on one side of line PQ such that angle RPQ minus angle RQP is a positive constant, is a positive constant to alpha. Find the locus of point R. Find the locus of point R. तो आपने क्या देखा, 2 points P and Q are given. R is a variable point on one side of the line PQ such that angle RPQ minus RQP is a positive constant to alpha. Find out the locus of point R. अगर ऐसा है R वेरिएबल पॉइंट्स का जो है आपको लोकस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है बेटा, एक फिगर बनाते हैं रफ। एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। 2 points P and Q are given. R is a variable point on one side of PQ. ठीक है, वन साइड ऑफ PQ के एक साइड ये R वेरिएबल पॉइंट्स ले लिया, P और Q 2 पॉइंट्स हमने ले लिया। ये आप ऐसा ये हमने R वेरिएबल पॉइंट्स लिया, H कामा K। मान लीजिए 2 पॉइंट्स हमने ले लिया P Q। एज्यूम कर लेते हैं A कामा 0 माइनस A कामा 0 such that angle RPQ minus angle RQP is constant to alpha. आपको गिवन है बेटा एंगल RPQ माइनस एंगल RQP इज कांस्टेंट टू अल्फा। अब देखिए इसको हमने थीटा ले लिया, इसको फाई ले लिया, तो क्वेश्चन में आपके गिवन है
थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 अल्फा। क्वेश्चन में आपके गिवन है थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 अल्फा, तो एच कामा के पॉइंट का लोकस निकलना है। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ओरिजिन हो गई, ये लेंथ एच हो गई, ये लेंथ के हो गई। इन दिस ट्रायंगल अगर आप देखते हैं tan थीटा इक्वल टू के अपान ए प्लस एच। tan थीटा की वैल्यू आप देखते हैं तो के अपान ए प्लस एच हो जाएगी। ये लेंथ ओपी लेंथ ए है और ये मान लेते हैं ये लेंथ ओ, इसको कुछ नाम दे दिया टी, ओ टी लेंथ एच है, तो tan थीटा इक्वल टू के अपान ए प्लस एच। और यहीं पे अगर फिगर में आप देखेंगे tan फाइव की वैल्यू आप देखते हैं के अपान ए माइनस एच आ जाएगा। tan फाइव की वैल्यू के अपान ए माइनस एच आ गई। तो ये जो इक्वेशन आपके फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे थे थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 अल्फा, बोथ साइड tan से आप ऑपरेट कर दीजिए। जैसे बोथ साइड आपने tan से ऑपरेट किया, tan थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 अल्फा। tan a माइनस बी का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, tan थीटा माइनस tan फाइव अपान 1 प्लस tan थीटा tan फाइव इक्वल टू 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। आपने बोथ साइड tan से ऑपरेट किया तो दिस इक्वल टू tan 2 अल्फा। tan थीटा tan फाइव की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, tan थीटा tan फाइव की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। tan थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे के अपान ए प्लस एच माइनस के अपान ए माइनस एच, 1 प्लस के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू tan 2 अल्फा। नेक्स्ट सिस्टम देखिए, हम एलसीएम लेंगे, ए के माइनस के एच माइनस के ए माइनस के एच अपान ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू tan 2 अल्फा। ए के कैंसिल आउट। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 के एच कॉट 2 अल्फा, कुछ ऐसा आ गया। इन सबको अगर उस साइड आप शिफ्ट कर देते हैं तो जैसे यहाँ पे देखो बेटा tan 2 अल्फा आया, दोनों को आप उस साइड आप शिफ्ट कर दीजिए तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 XY कॉट 2 अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एच के का लोकस लिया, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको दोनों पॉइंट का डिफरेंस दिया था, आपने tan फाइव माइनस tan थीटा ले लिया और जैसे ही tan से ऑपरेट कर दिया बोथ साइड, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b इक्वल टू tan 2 अल्फा, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हेडिंग अब हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट नाम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या इसको स्मॉल एक्स वाई लेते हैं, पहले स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से लिया, जनरली जो हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे जो ओरिजिन इसकी 0,0 पे थी, इस ओरिजिन को हम h कामा के पे शिफ्ट कर देते हैं। ओरिजिन 0,0 पे थी, इसकी ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं, तो न्यू मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी ऐसे हो जाती है, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो आपने देखा ओरिजिन आपकी 0,0 पे थी, इसको आपने शिफ्ट किया, h कामा के पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, नई कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट हमने पी लिया, पी पॉइंट देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई,
ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आपको दिया गया था एक्स कामा वाई था। तो आप देखेंगे ये लेंथ आपकी जो है एक्स हो जाएगी और ये लेंथ जो आपकी गिवन है ये लेंथ आपकी वाई हो जाएगी। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अगर आप लेते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेते हैं, तो ये लेंथ जो आपकी है कैपिटल एक्स हो जाएगी और ये लेंथ जो आपकी दी गई थी कि ये पी पॉइंट यही होगा आपका, तो नए उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी कैपिटल एक्स हो जाएगी और ये लेंथ आपकी कैपिटल वाई हो जाएगी। तो फिगर में अगर आप देखिए तो स्मॉल एक्स की जो वैल्यू होगी कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल होगी, स्मॉल वाई की वैल्यू जो आपकी है कैपिटल वाई प्लस के इक्वल हो जाएगी। स्मॉल वाई जो है कैपिटल वाई प्लस के इक्वल हो जाएगी। तो कहीं भी ओरिजिन आपकी देखिए स्मॉल एक्स और वाई थी, उसको आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर आपने शिफ्ट किया तो स्मॉल एक्स को हम कैपिटल एक्स प्लस एच से, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के से रिप्लेस करते हैं। यहां से आप देखेंगे कैपिटल एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका वाई माइनस के। ये आप ऐसा लिख सकते हैं। तो कहीं भी देखिए हमारा ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, रोटेशन नहीं करते हैं, तो उसमें स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच से, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के से रिप्लेस करते हैं। और अगर मान लीजिए उसको हमें रिवर्स करना होता है तो कैपिटल एक्स को एक्स माइनस एच से, कैपिटल वाई को हम लोग वाई माइनस के से रिप्लेस करते हैं। आइए इस पे एक आध दो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल नोट कीजिएगा आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द equation of the curve 2x square plus y square minus 3x plus 5y minus 8 equal to 0 when the origin is transferred to the point -1, 2 without changing the direction of axis। क्या था? Find the equation of this curve when the origin is transferred to the point -1, 2 without changing the direction of the axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन को बिना चेंज किए अगर हमें ओरिजिन को -1, 2 पे शिफ्ट करना है तो आप देखेंगे स्मॉल एक्स और वाई हमारा क्या था ओरिजिन था, तो स्मॉल एक्स और वाई को हम किससे रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एच से, वाई को वाई प्लस के से। तो अब आप यहाँ पे देखिए हम लोग को रिप्लेस कर देना चाहिए था, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, x को आप रिप्लेस कर दीजिए x माइनस 1 से, y को जो है आप रिप्लेस कर दीजिए y प्लस 2 से। अब आपने x को x माइनस 1, y को y प्लस 2 से रिप्लेस किया, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 5y प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए कर्व refer to the new axis retaining their direction and origin
retaining their direction and origin is 4 comma 5 is x square plus y square equal to 36. Find the equation refer to the original axis. Find the equation refer to the original axis. क्या था? The equation of a curve refer to the new axis retaining their direction and origin is 4 comma 5 is x square plus y square equal to 36. Find the equation refer to the original axis. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिफ्ट 4 कामा 5 टू द ओरिजिन। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट 4 कामा 5 है इसको हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देयरफॉर वी कैन रिप्लेस कैपिटल एक्स को अब हमें यहाँ पे किससे रिप्लेस करना है, यानी कि जो एक्स वाई है यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई को रिप्लेस कर रहा है, तो एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा x माइनस 4 से और y को हमको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा y माइनस 5 से। मतलब ये जो x है इसको x माइनस 4 से आप रिप्लेस कर दीजिए और y को जो है y माइनस 4 से रिप्लेस कर दीजिए 5 से। जनरली यहाँ पे जो एक्स वाई लिखा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करना होगा, x माइनस 4 से, y को जो आपको दिया गया था y माइनस 5 से रिप्लेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 36। भाई जो आपका 4 कामा 5 था उसको ओरिजिन पे ले आना था, तो उसके लिए आप x को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 4 को y जहां पे जो गिवन था y को आप y माइनस 5 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आध क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं। इसको सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ये थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी, इनिशियली आपने देखा बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी। अब इसको आपने थीटा डिग्री एंगल्स पे रोटेट करा दिया, इसको जो है आपने थीटा एंगल्स पे रोटेट करा, कैपिटल एक्स मिल गया, कैपिटल वाई मिल गया। तो पॉइंट्स की लोकेशन क्या होगी, इसके रोटेशन के बारे में हम बात करते हैं। अब देखो बेटा स्मॉल कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो हमारी इनिशियल रेड कलर से कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, पी पॉइंट था, इस पी पॉइंट पे मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पी को आप देखिए तो जेड से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और फाइनली जब रोटेट हो जाती है एक्सिस तो उसको कैपिटल जेड से रोटेट कर दीजिए। अब आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री एंगल्स पे रोटेट कर रहे थे, थीटा डिग्री एंगल्स पे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो स्मॉल जेड इक्वल टू कैपिटल जेड e की पावर आई थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। व्हेन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल्स पे रोटेट करा देते हैं तो स्मॉल जेड इक्वल टू कैपिटल जेड e की पावर आई थीटा हो जाता है। स्मॉल जेड में अगर पॉइंट्स को आपने लिया x प्लस आई वाई, तो कैपिटल जेड वाले पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, चेंज होने के बाद मान लेते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। e की पावर आई थीटा को आप लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आप देखेंगे x प्लस आई वाई, यहां पे देखिए x cos थीटा, आई वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, रियल को एक साथ लिखते हैं, इमेजिनरी को एक साथ लिखते हैं, माइनस वाई साइन थीटा। इमेजिनरी पार्ट्स को आप देखेंगे आई वाई कॉस थीटा या एक्स कॉस थीटा, सॉरी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब आपने रियल से रियल इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर किया, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और यहां पे देखा y इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये आपको मिल जाता है कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा आपको मिल जाता है।
ये आपने देखा रोटेशन ऑफ एक्सिस, जब हमारा कोई पॉइंट था उसको थीटा डिग्री एंगल्स पे आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया, तो ये आपको मिल गया। अच्छा, मान लो रोटेशन के बाद पॉइंट्स आपको मालूम होता और उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना होता, तो यहीं पे आप क्या लिख सकते थे सेकंड केस में, कैपिटल जेड इक्वल टू स्मॉल जेड ए के पावर माइनस आई थीटा। कैपिटल जेड इक्वल टू स्मॉल जेड ए के पावर माइनस आई थीटा, तो ये देखते हैं आपका एक्स प्लस आई वाई हो जाता, इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इंटू ए के पावर माइनस आई थीटा को आप लिखते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब देखो बेटा, यहां से रियल को इमेजनरी से इमेजनरी कंपेयर करते हैं, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू रियल पार्ट कितना आता है आपका एक्स कॉस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई साइन थीटा आ जाता है। और कैपिटल वाई की वैल्यू को आप यहां से देखते तो कितना आता एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। कैपिटल वाई की वैल्यू को जब आप देखते हैं यहाँ पे एक्स कॉस थीटा के इमेजनरी पार्ट, सॉरी यहाँ पे हम इमेजनरी पार्ट जब देखते हैं वाई के साथ इमेजनरी पार्ट को देखते हैं, तो कैपिटल एक्स का मल्टीप्लाई होता माइनस साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा इंटू एक्स प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से कहीं पे भी हमारा आता है रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड को यूज कीजिए, इसको आप पहले से ही जानते थे। इसी को करने का मैट्रिक्स मेथड होता है, एक लाइट हैवी मेथड होता है, तो उसको डिटेल में जाने से अच्छा है कि आप रोटेशन ऑफ एक्सिस में कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड को यूज कर लीजिए। सेकंड, अगर आप लाइट हैवी मेथड देखना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं लाइट हैवी मेथड। लाइट हैवी मेथड याद करने का तरीका है बेटा, लाइट नाम इसको इसीलिए रख दिया गया कि याद करने में आपको हेल्प मिले। लाइट हैवी मेथड में आप देखिए, लाइट का मतलब होता है हल्का, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को ऊपर हमने लिखा, इस साइड आपने कैपिटल एक्स को लिख दिया, कैपिटल वाई को लिख दिया। एट फर्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos थीटा साइन थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो आप भी cos थीटा साइन थीटा लिख दीजिए। नीचे वाली लाइन में आप डिफरेंशिएट करके लिख दो, cos को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन थीटा, y को डिफरेंशिएट किया cos थीटा। अब देखो स्मॉल x की वैल्यू को आपको रखना था, स्मॉल x की वैल्यू को रखना था, तो आप क्या लिखेंगे कैपिटल x, स्मॉल x के सामने आप देखिए क्या है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो आप देखेंगे x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ऊपर वाले मेथड से भी देख लीजिए, आपको यही आया होगा x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा। यहीं पे y की वैल्यू को आप रखना चाहते थे स्मॉल y को, तो उसके सामने आप देखिए y के सामने क्या है x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, तो आप लिख लेते x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। यहीं बेटा आपको कैपिटल एक्स अगर लिखना होता तो कैपिटल एक्स के सामने अगर आप देखते तो क्या मिल रहा था आपको एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। कैपिटल वाई के सामने अगर आप लिखते तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसे हम लोग लाइट हैवी मेथड, लाइट हैवी क्यों नाम दिया गया, एक समझने के लिए कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को लाइट कह दिया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को हैवी कह दिया, तो स्मॉल वाले को ऊपर रखा, कैपिटल वाले को नीचे रखा, कॉस थीटा साइन थीटा। अगली रो में आपने इसको डिफरेंशिएट करके लिखा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। स्मॉल एक्स के आगे आपको लिखना था, तो स्मॉल एक्स को लिखना था तो उसके सामने वाले को आपने लिया एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। y को लिखना था आपको तो x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। सेम पैटर्न पे कैपिटल x कैपिटल y को लिख लिया। इसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस कर लेते हैं, कहीं भी एक्सिस को रोटेशन करना हो इसकी हेल्प से हम लोग एक्सिस को रोटेट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक हेडिंग और देखेंगे बेटा हम लोग, रिमूवेबल ऑफ टर्म एक्स वाई, रिमूवेबल ऑफ एक्स वाई। कहीं भी एक्स वाई टर्म को रिमूव करना तो कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए हम कंसेप्ट ये कहते हैं भैया एक्सिस को थीटा एंगल्स पे रोटेट कराते हैं, जिससे कि हमारा
एक्स वाई वाला टर्म रिमूव हो जाता है। तो कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, रोटेट द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा। तो हम यहां पे यूज करते हैं रोटेट द एक्सिस, rotate the axis through at an angle theta। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग थीटा डिग्री एंगल्स पे रोटेट करा करके एच के कोफिशिएंट को जीरो दिखा देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एच को हम क्या करते हैं, जीरो दिखा देते हैं। कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एच क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब जब रोटेट कराते हो तो स्मॉल एक्स को आप किससे रिप्लेस करोगे, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। y को आप रिप्लेस करते हैं x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा से आप रिप्लेस करते हैं, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा से आप इसको रिप्लेस करते हैं। अब मान लीजिए हमारी इक्वेशन गिवन थी f ऑफ एक्स वाई में, जो इक्वेशन गिवन थी a एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको दी गई होती है। अब देखो रोटेशन के बाद हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मान लीजिए इसको रोटेट करा देते हैं आफ्टर रोटेशन, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच, स्मॉल एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस बी वाई स्क्वायर आप लिखते हैं एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये कुछ आपका ऐसा आ गया। अब देखो बेटा इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमको, एफ ऑफ एक्स वाई, ध्यान से अब आप देखिएगा हम लिखते हैं कहीं कोई भी टर्म आपका छूटने ना पाए, उसके लिए आप देखिए एक्स स्क्वायर जब आप लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर जब आएगा 2h cos थीटा साइन थीटा, तो प्लस 2h cos थीटा साइन थीटा, दूसरे में आ जाएगा b साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स वाई का कोफिशिएंट अब हम देखेंगे, प्लस एक्स वाई का कोफिशिएंट जब हम देखेंगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट देखें तो फर्स्ट वाले में देखें माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा आएगा इनटू ए, तो माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट वाले में 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2b 2a, तो 2 टाइम्स b माइनस ए, तो आपने देखा 2 टाइम्स b माइनस ए आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, 2 टाइम्स b माइनस ए कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, प्लस एक्स वाई का कोफिशिएंट और आप देखेंगे कहाँ पे आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के टर्म में आएंगे एच साइन थीटा कॉस थीटा के साथ आप आएगा, तो उसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे प्लस एच कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एच के साथ आएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा एक्स वाई का टर्म आएगा, तो एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की जब हम बात करेंगे तो ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2h साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका मिल गया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को हम लोग जीरो दिखाते हैं, जैसे ही आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को जीरो दिखाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को जब आपने जीरो दिखाया तो 2 टाइम्स b माइनस ए कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू माइनस एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप देखेंगे बेटा कॉस साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा पान कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू, तो tan 2 थीटा इक्वल टू आप देखें यहां से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना बन गया साइन 2 थीटा,
अपान यहाँ पे आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan 2 थीटा इक्वल टू h अपान a माइनस बी आ गया। तो आपने देखा tan 2 थीटा इक्वल टू h अपान a माइनस बी है। देखो कुछ छूट रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 2h cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2h हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2h अपान a माइनस बी आ जाएगा। तो जब भी आप देखेंगे इसको tan 2 थीटा डिग्री एंगल्स पर रोटेट करा देंगे तो एक्स वाई वाला टर्म्स रिमूव हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म कहीं भी रिमूव करने की बात आती है बेटा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा tan 2 थीटा इक्वल टू 2h अपान a माइनस बी। कई बार आपसे क्वेश्चन में इक्वेशन दे देते हैं सेकंड डिग्री की और आपसे पूछते हैं कितने डिग्री एंगल्स पर रोटेट कराया जाए कि इसका रोटेशन में से एक्स वाई का टर्म एलिमिनेट हो जाए। तुरंत आप वहां पे एच ए बी की वैल्यू को रख करके एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।